गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज जो है हम स्टार्टिंग से बेसिक से करेंगे। परसेंटेज होता क्या है, देखो अगर आपके मान लो टोटल नंबर है, टोटल नंबर का आपका टेस्ट हुआ 25 नंबर का, ठीक है। तो आपने कितने नंबर लिए 5। अगर आप 25 में से 5 नंबर ले रहे हैं तो आपके कितने परसेंट आए 5/आउट ऑफ कितने 25/(×100)। तो ये मेरा क्या हो गया, मैंने आपके कितने परसेंट मार्क्स आए 20%, ठीक है। तो परसेंटेज निकालते ऐसे हैं स्टार्टिंग से। अब देखो परसेंटेज 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि परसेंटेज का क्या लगता है डिवाइड में होता है 100। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1। अब देखो रेशो का जो है हमारे पास परसेंटेज निकल सकता है। तो रेशो का हम बिल्कुल परसेंट निकाल सकते हैं कैसे, अगर अब देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास कि 2A किसके इक्वल है 3B के। अगर 2A 3B के इक्वल है तो A की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 और B इधर डिवाइड में आएगा, 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो B की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर मुझे पूछे कि A के कितना परसेंट B है 3 का X% मेरे पास क्या है B 2, ठीक है। तो X का 200/3% मेरे पास क्या आ गया जो है B A, ठीक है। हाँ B आ जाएगा क्योंकि A का जो है 200/3% जो है 200/3% मेरा क्या है B। तो अब देखो इसमें कुछ हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे परसेंटेज के जो है फ्रैक्शन अगर हम रेशनल में सीधा याद कर लें तो ये जो है हमारे इस ये क्वेश्चन जो है हम अपने जो है माइंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज को जो है निकालना मुश्किल हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो देखो 100% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। 50% की कितनी होती है ये मैंने इधर निकाल के दिखाई हुई है। तो 50 का मीन क्या परसेंटेज का होता है 100। तो 50% की कितनी होएगी 1/2। 40 की क्या होएगी 2/5। 60 की 3/5। 30% की क्या होती है 3/10। 20% की 1/5। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जो जनरली यूज़ होते हैं। तो 25% की क्या होती है 1/4। 75 की 3/4। 70 की 7/10। 8 की 4/5। तो ये तो हमारे हमने परसेंटेज को जो है रेशनल नंबर में चेंज करना था, तो ये जो हम याद रख सकते हैं ताकि हम माइंड के अंदर जो है सॉल्व कर सकें। अब देखो अगर मुझे कहे कि 200 का 50% कितना होता है, अगर मैं निकालूँ तो मुझे जो है पेन का और जो है नोटबुक का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे सीधा याद होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 100 की 1/100 का 1/2 क्या होता है 50। तो ये जो है हम सीधा माइंड में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास परसेंटेज दी होती है, हमारे पास फ्रैक्शन दी होती है, उसके जो हमने परसेंटेज निकालना होता है तो वो कैसे होता है। अब इसको जो है हम डिवाइड करेंगे 11 को 100 से डिवाइड करो तो किस पे जाएगा 9 पे। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1 और डिवाइड किससे किया 11 से। तो ऐसे जो है हम इसको जो है परसेंटेज के अंदर वापस चेंज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास सम था, हमारी इतनी वैल्यू आ गई, हमारे पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो हमें परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो हमें जो पता होना चाहिए कि 100/9 की वैल्यू क्या होती है 11/। तो हम जो है ऑप्शन को जल्दी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ये मेरे पास बुक का है किरण की। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ 80% ऑफ A इज़ इक्वल टू 50% ऑफ B। 80% ऑफ A, तो अगर मुझे पता है कि 80% मेरा A क्या होता है, A का 80%, 80% किसके इक्वल होता है मेरा 4/5 के। 4/5 80% ऑफ A 50% ऑफ B। 50% किसके इक्वल होता है हाफ। तो A/B की वैल्यू क्या आ गई रेशियो अगर हमारे पास निकल जाएगी
तो हम इसको जो है आसानी से रेशो को तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, b = x% ऑफ a। जहाँ ऑफ आ गया उससे हमने उसका मेन क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 का x% मेरा किसके इक्वल होगा, 8 के। ये कितना होता है 20, तो ये जो है कितना आ गया 160। तो 160 जो है इसमें मेरा राइट आंसर होगा। ऐसे ही जो है हमारे पास में ये दिया हुआ है नेक्स्ट सम, x इज़ 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज़ x। अब देखो x जो है 80% ऑफ y है, मीन कि x जो है 80% कितना होता है 4/5, 4/5 ऑफ y। तो y हम पहले इधर लिख लें। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बोल रहा है y इज़ x y व्हाट परसेंट ऑफ y इज़ x। x का कितना परसेंट, y का कितना परसेंट जो है x है। तो y मेरे पास क्या है 5, 5 का x परसेंट क्या है 4। तो x कितना आ गया मेरे पास 80%। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास थर्ड सम है जो है, फोर्थ सम थर्ड जो है सेम है। ये आप सम देख लो और आप जो है अपने आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है। तो ये देखो फोर्थ सम में क्या कर रहा है कि एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मीन कि 5/3 से करना था और कर किससे दिया 3/5 से, तो कितने परसेंट जो है एरर होगी। अब देखो 5/3 से करना था, कर किससे दिया 3/5 से। इसका एलसीएम लेके हम हल करें, हमें पता है कितना आएगा 50। 3 से 5 से, इससे 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/25 -9/15। ये कितना हो गया 16/15। ये में हमारी क्या थी एरर, और हमारा नंबर होना क्या था सही 3/5/3 इंटू परसेंटेज निकल जाएगी। कितना आ गया 16/25 इंटू 100, ये हो गया 4 से, तो कितना आ गया 64% हमारा आंसर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, p का p% मेरे पास क्या है 36 है। अगर p का p% मेरे पास 36 है तो p जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, मीन p का p% जो बोल रहा है बस वही लिखना है। तो p² किसके इक्वल आ गया 3600 के, और p की वैल्यू मेरी क्या आ गई 60। ठीक है। इसका अंडर रूट निकल जाएगा ना, तो p की वैल्यू क्या आ गई मेरी 60। तो नेक्स्ट देखो, अब ये सम मेरे पास दिया हुआ है। अब इसकी जो है मुझे पता है ना, अब देखो इसमें जो हमने अभी किया वो उसमें हमारी कैसे हेल्प होगी उसमें। अब देखो कितना है 10,000। अब ये जो है अगर इसको मैं हल करूँगी नोटबुक पे तो हमें कितना टाइम लगेगा, और वैसे मुझे याद है कि ये कितना होता है 100/3, तो मैंने सीधा लिख लिया 100/3। और 15/100 तो मेरा परसेंटेज का आ गया, और 0.15 है तो 2 वो और 0 आ गई। तो ये जो है पूरा कट जाएगा, ये कितना आएगा 5 पे। तो आंसर कितना आ गया 500, और परसेंटेज पूछा है तो
ये कट जाएगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 5। ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखो, जैसे हमें अब देखो ये दिया हुआ मेरे पास 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 25% ए माइनस बी। अब देखो 15% ए प्लस बी किसके इक्वल है 25% ऑफ ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ 100 लगाऊँ दोनों के तो इक्वल में है, कट जाएंगे। तो अगर इक्वल में है तो हम इन्हें भी जो है रेशो में काट सकते हैं 5 पे। ठीक है। मेन 3a इसके इक्वल होएगा 3b 5a माइनस 5b। ठीक है। 3a माइनस 5a इक्वल टू माइनस 5b माइनस 3b। ये कितना हो गया माइनस का 8b और ये माइनस का 2a। अगर रेशो हमें निकालनी है तो रेशो मेरी आ गई 4:1 AB की। ठीक है। तो अब मुझे पूछ रहा है कि कितना परसेंट, देन व्हाट परसेंट ऑफ B इक्वल टू A। मतलब मेन B का x% मेरा कितना है A 4, तो ये कितना आ गया 400। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सही है। अगर हमने इसको सीधा करना हो, जल्दी करना हो, तो देखो क्या है, सीधा सीधा देखो। अगर इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, माइंड में करना हो तो 15% और 25%, इसको हम रेशो में काट सकते हैं सीधा। हमें पता है कि 100 जो नीचे आएगा बराबर में कट जाएगा, और 5 से इसको रेशो में काटा, क्या आ गया 3 और उधर आ गया 5। ठीक है। मेन 3a प्लस बी है इक्वल टू 5a माइनस बी है ना। तो अब 3 और 5 को एक बार प्लस कर लो, कितना आ गया 8। ये मेरी किसकी वैल्यू आई a की और b की। 3 में इनका जो है माइनस कर लो, कितना आएगा 2। तो ये जो है सीधा आप इसकी रेशो निकाल सकते हो बाय ट्रिक। ये ट्रिक नहीं है, वैसे इसका बेसिक है, बस इसका रिजल्ट है। ठीक है। तो इसको जो है हम देख सकते हैं, आप b की वैल्यू मेरी क्या है 1, और 1 का जो है x% क्या होता है 4। तो यहाँ से जो है 400 सीधा हमारा, जल्दी कर सकते हैं। हमें से ये क्वेश्चन आता भी है नॉर्मली पेपरों में। ठीक है। तो इसको देखो, अब इसको ये जो है 300 दिया हुआ है हमारा 300 का 25% क्या होता है मुझे पता है 1/4, और 20% क्या होता है 1/5। तो इसे हम काट सकते हैं, ये क्या हो गया, और इसे काटेंगे तो 15। तो ये जो है 15 इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर वैसे मैंने कैलकुलेशन करनी हो तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर मुझे याद है तो हम जल्दी, बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। अब ये देखो बिल्कुल सेम जो है 13 क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सीधा करेंगे, हल नहीं करते। इसकी रेशो मुझे पता है क्या आ गई, इसकी रेशो आ गई मेरे पास। अब उधर यहाँ उस क्वेश्चन में था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो x की वैल्यू इनको प्लस करने पे आती थी और y की माइनस करने पे। इसमें उल्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो इसकी रेशो कितनी आ गई 5 और 3, मतलब मेन की इनमें इनका डिफरेंस मेरे पास क्या है 2। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, और इनका प्लस क्या है, एडिशन क्या है 8। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8। तो एक्स वाई का जो है रेशो क्या आ गया 1/4। अब मुझे क्या पूछ रहा है, व्हाट % ऑफ x इज़ y। x का कितना % y है। तो वही जो है मेरा 400 आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है। तो ऐसे जो है हम इन सम को कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, अब जैसे ये सम मुझे दिया हुआ है 17, देखो 20% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू, तो ये बिल्कुल वैसा ही सम है। तो हम इसको देखते हैं
पहले इसको अगर हम रेशो में करें तो इधर क्या आ जाएगा 2:5 है ना। तो एक बार इनको प्लस करो कितना आएगा 7 और एक बार इनको माइनस करो 3। तो इसका आंसर जो है 7:3 आएगा। ये जो है रॉन्ग किया हुआ है 7:3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको जो हम आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सम ये सम जो आपको दिख रहे हैं ये जो आप अपने आप ट्राई करके जो है देख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने ऑलरेडी करवाए हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास 26। तो 26 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। 30% मुझे पता है क्या होता है 3/10 ऑफ ए। 40% क्या होता है 2/5। 2/5 बी किसके इक्वल है 80% ऑफ बी। 80% क्या होता है मेरे पास 4/5 बी। ठीक है, अगर यहाँ 10 है तो इसको मैं काट तो सकती नहीं, हम जो है हर जगह 10 कर लेते हैं ताकि जो है कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। तो अब यहाँ 10 होगा, हम एलसीएम लेंगे, नीचे 10 आएगा, ये 10 और ये 10 कट जाएगा। तो 3a इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 8b। तो 3a इक्वल टू ये इधर जाके माइनस होएगा तो कितना आ जाएगा 4b। तो a और b की जो मेरी रेशियो क्या आ गई 4/3। वट परसेंट ऑफ a इज़ b। a 4 का कितना परसेंट मेरे पास b है, तो इसको काटेंगे, हमें पता है 25 और x कितना आ गया 75। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप देख सकते हो। अब ये जो जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 27 में क्या है 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ। इसकी पहले रेशो निकालो, रेशो को जो है a और b की वैल्यू भरनी है रेशो के अंदर। इसकी रेशो हमें पता है क्या है 2/3 आएगी है ना, 2/3। तो a की वैल्यू इसमें मेरे पास क्या होगी 2 + 3 5। ये जो है मैंने पहले आपको करवाया ना बिल्कुल वैसे ही है। और इनका डिफरेंस क्या है 2 और 3 का 1। 2 और 3 का डिफरेंस मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ से मैंने सीधी वैल्यू निकाल ली। तो अब मुझे पता है कि 2a माइनस 3b। 2a मतलब 2a की वैल्यू क्या होएगी 2 5 जा 10 माइनस 3 3 1 जा 3 ओवर a प्लस बी मेरा कितना है 6। तो ये क्या आ गया 7/6। ये 7/6 जो है मेरा आंसर है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो हम माइंड में कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर टाइम जो हमारे पास बहुत कम होता है। अब देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है सेम वैसे ही बिल्कुल। ये जो है 31 है ये भी सेम है, और जो 32 है ये भी सेम है। ये जो आप अपने आप ट्राई करना, क्योंकि जो है बिल्कुल सेम है, तो अपने आप ट्राई करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको जो है कितना समझ आया और कितना नहीं। अब ये देखो मेरे पास 38 सम ऑफ x इज 100। x का जो है मुझे क्या बोल रहा है कि x का मेरे पास x का 125% क्या है मेरे पास 100। 25 5 जा 125, 25 चौका 100 20। तो x मेरे पास क्या आ गया 80 आंसर आ गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है सिर्फ वैसा ही जो है जैसी लैंग्वेज है वैसे ही हमने यूज़ करके जो है सम को करना होता है। अगर हमें बोले अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन था कि कोई नंबर जो है किसी नंबर का
25 मान लो, किसी नंबर का 15% कम जो है मेरे पास 60 है, तो वो नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो 50% कम है तो कितना होएगा नंबर, 85। 85% तो 100 क्या होएगा,